पाकिस्तान की कौम 22 करोड़ अवाम को मैं मुबारकबाद देती हूँ कि उनका पीछा और उनका वास्ता एक नालायक, नाअहल, करप्ट, चोर, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, चोर, कश्मीर फरोश से छुट गया है और अल्लाह ताला के फजल करम से एक कामयाब तहरीक ऐवान के अंदर पेश हो गई है। इस तहरीक के पेश होने से इमरान खान साहब अपना कोई इख्तियार बतौर वज़ीर आज़म इस्तेमाल नहीं कर सकते। ना वो किसी को सिंध हाउस पे हमला करने का ऑर्डर दे सकते हैं, ना वो पार्लियामेंट के ऊपर हमला करने का ऑर्डर दे सकते हैं, ना वो पार्लियामेंट लॉजेस पे हमला करने का ऑर्डर दे सकते हैं। कोई चीज़, हाँ वो दस्तखत जो उन्होंने आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी के लिए किए थे उसके हिसाब का दिन भी आज से शुरू हो गया और उनके जाने का जो काउंट डाउन है वो भी आज से शुरू हो। मुश्तरका वज़ीर आज़म किसको ला रहे हैं? देखिए, मुत्तहिदा अपोजिशन ने शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया है और देखते हैं जो भी मुत्तहिदा अपोजिशन का फाइनल फैसला होता है। इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ साहब आएंगे तो मुल्क के लिए बड़ी खुशकिस्मती है, क्योंकि जो पंजाब जिसका 3.5 साल जो सत्यानाश किया है इमरान खान साहब ने, वहाँ जो खिदमत शहबाज शरीफ साहब ने इस मुल्क की है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो गैस हो, चाहे नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, चाहे वो मेट्रो के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो हस्पताल हों, चाहे वो स्कूल हों, चाहे वो 14,000 मेगावाट की बिजली हो जो नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इस मुल्क को खिदमत करके दी गई है। इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में दोबारा से खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी। हर वो कानून जो काला कानून है इंशाअल्लाह अब नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म ने बैरूनी साजिश की बात की है क्या? बैरूनी साजिश, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। बैरूनी साजिश बिल्कुल हुई, लेकिन फ़ॉरेन फंडिंग में हुई, जहां 26 फ़ॉरेन फंडिंग अकाउंट्स गैर मुल्की लोगों से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मनी लॉन्डर करके ज़ाती मुलाजमीन के अकाउंट्स में डालकर मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हुई। मुल्क को बेरोज़गार किया, मुल्क को तबाह किया, मईशत की तबाही की, मुल्क को गरीब किया, अवाम को भूखा किया और कश्मीर फरोशी की। ये बैरूनी साजिश इमरान खान साहब ने की है। बाकी तमाशे बैरूनी जो है उनका जाने का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। अभी परवेज़ इलाही साहब बनी गाला गए हैं, कैसे देख रही हैं? देखिए, सियासी अमल है, मुशावरत जारी रहती है, लेकिन मुझे ये यकीन है कि जिनको अवाम मुस्तरद कर चुकी है उनके साथ कोई खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। और ये कह रहा है कि ये साजिश आलमी साजिश है। भाई आप कह रहे हो कि मैंने शेयर किया है अदारों से, तो फिर आप चीफ एग्जेक्टिव हो, आप बताओ कि उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट किया, इस खत की तस्दीक की और क्या जवाब मिला आपको, और उसके बाद आपने अमल क्या किया उस पर। फिर उसके बाद आप हमें ये बताओ कि पाकिस्तान के क्या अदारे इतने कमज़ोर हैं या तुम्हारी करतूतें इतनी अच्छी थी पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ जो हैं वो बरसे बेकार हो गई। आप ये क्यों नहीं बताते कि आपने अमेरिका में बैठकर अलकायदा को ट्रेनिंग देने की बात की थी? आप ये क्यों नहीं बताते कि ईरान में खड़े होकर आपने ये कहा था कि पाकिस्तान की सरजमीन आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई? आपने कौमी असम्बली में ये बात कही नहीं थी कि पाकिस्तानियों को एक ताकतवर रियासत के सामने बेचा गया? मैं तो समझता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अदारों को इस बात का नोटिस लेते हुए वजाहत देनी चाहिए। क्या सूरत हाल है क्या सूरत हाल है? आज हमारे पास 61 है, 161 172 रिक्वायर्ड, बाकी 2 आ जाएंगे। अच्छा, वो तो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा उस वक्त हम। क्या हम फैसले हुए आज के इजलास में? फैसला बस ये आज टेबल करेंगे अदम एतमाद की तहरीक जो है, और फिर जो है काउंटडाउन शुरू हो जाएगा इमरान खान की रुखसती का इंशाल्लाह। तो ये काफ लीग के हवाले से क्या कहेंगे? काफ लीग की शमूलियत के हवाले से अपोजिशन के साथ ज़्यादा बेताबी नहीं की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। ख्वाजा साहब, अगर आज वो तहरीक अदम एतमाद के मोशन नहीं पेश करते और आइनी तरमीमी बिल ऐवान में ले आते हैं तो अपोजिशन का क्या लाया होगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी हरकत वो करने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है कि टेबल करने की वो इजाज़त देंगे। बाकी आइनी तरमीमी बिल जो है वो पंजाब असम्बली में भी करारदाद पेश हुई है, पास हुई है। अगर आज उनको रुखसती के वक्त याद आ रहा है सूबा जनूबी पंजाब का,
तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें वो कितनी डेस्परेट सिचुएशन में है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हवाले से तरीके अदम एतमाद लाने पर कोई बात हुई है? देखिए मेरा ख्याल है इमरान खान के साथ ये सारा जो है उसका बैगेज जो है सारा के सारा रुखसत हो जाएगा। जो है इनके साथ मेरा ख्याल है कि धोखा साफ ही करना चाहिए। सर पंजाब में भी मूव हो चुकी है, इंशाल्लाह ताला पंजाब में भी मैंने कहा ये अब पंजाब असेंबली के लिए भी मूव हो चुकी है, ये असेंबली के लिए। तो आपने मीडिया में नहीं देखा वहाँ पे ख्वाजा साहब आज पार्लिमानी पार्टी इजलास में जो वज़ीर-ए-आज़म ने ख़त के बारे में इंकशाफ किया है उसके यार आप लोग मुझसे ज़्यादा तजर्बा, आप बताएं उस ख़त में क्या है? वो है कोई जिसके लिए 2.5 घंटे तकरीर की है उसने? अपने लोग वज़ीर उसके उठ के चले गए हैं, तंग आके उसकी जो है बार बार वही बातें रिपीट करता जा रहा था। उस ख़त में क्या था? कुछ भी नहीं था। उसकी समझ के मुताबिक जितनी उसको अक्ल है हो सकता है कोई बात हो, लेकिन आप लोग मुझसे ज़्यादा अक्लमंद हैं। मेरे नहीं ख्याल कि आपको कुछ उसमें बात नज़र आई हो। कर्ज़े लेता है बैनुल-अक़वामी साजिशें जिनसे करता है उनसे कर्ज़े लेता है। उनके मॉर्गेज जो है पाकिस्तान उनके आगे करवाया हुआ है और उनके कहता है वो साजिश मेरे खिलाफ कर रहे हैं। वैसे ये बता दें कि इंतकाल इक़्तिदार जो है पुरअमन तरीके से हो जाएगा, जो लोग सोच रहे हैं बताना खासा कोई इंशाअल्लाह ताला हम ऐसी रवायात को जन्म देंगे इंशाअल्लाह ताला जो आइंदा आने वाली नस्लें जो है उन रवायात पे अमल कर सकें और रवायात आइनी और कानूनी रवायात होंगी, अखलाकियात के ऊपर, आइन के ऊपर, कानून के ऊपर उनके बुनियाद। ख्वाजा साहब वज़ीर-ए-आज़म आपकी पार्टी की तरफ से होंगे? ये जो कंबाइंड ऑपोजिशन है ये उसकी डिस्क्रेशन है, मैं इसमें कुछ स्पेकुलेट नहीं कर सकता। होगा ना, प्लान तो बन के आप क्रिकेट नहीं अभी पहले एनू जान दो तो फिर है करता मीडिया की तरफ से पैगाम भेजवाया बलूचिस्तान और अपने दोस्तों को भी बताया कि जी आप आइए, आप हमें मशवरा दीजिए कि आया हुकूमती बेंचों में बैठना चाहिए या जाना चाहिए। हमारी जो एंड पे जिम्मेदारी थी हमने पूरी की, मगर कल को खुदा न खास्ता 5 साल गुजर जाते और हुकूमत कहती कि जी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी और ये पूरा नहीं कर सके, तो किसी और का मलबा मैं अपने कंधे नहीं ले सकता। ठीक है, तो आपके कितने वोट आने वाले हैं? इंशाल्लाह 200 से ऊपर होगी। तो ये बहस तो तूल नहीं पकड़ जाएगी? बात खत्म। तो डिस्कशन एक दिन होगी मतलब है? डिस्कशन एक दिन भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। यानी हुकूमत को फेयरवेल पार्टी देने वाले आप? जी पार्टी तो आवाम देगी। आपका हनीमून पीरियड रहेगा या असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी? ये फैसला अपोजिशन करेगी। इत्तेहादियों के साथ बातचीत कहाँ तक है? इत्तेहादियों के साथ बातचीत ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और मेरा ख्याल है कि एक आध दिन में जो है वो अनाउंस हो जाएगी। ठीक है, तो उनके वो वोट्स के बगैर मुझे फ़राकीन अगर नहीं भी आते तो भी आपके नंबर पूरे हैं? नंबर तो आप देख लें ना कि 9 नंबर शार्ट है ना लीव से, तो इससे ज़्यादा लोग जो हैं वो PTI के लोग मौजूद हैं और वो वोट करने को तैयार है इस तहरीक को। और अगर इत्तेहादी आ जाए तो फिर तो उसे वोट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अज़म एतमाद कामयाब होने की सूरत में आइंदा का क्या लाया? आइंदा का लायामत जो है वो फ्री फेयर इलेक्शन है, क्योंकि 18 का इलेक्शन था वो रिग्ड था, मैनेज था और उसके नतीजे में एक सिलेक्टेड नालायक टोला जो है इस मुल्क में मुसल्लत हुआ, जिसने 3.5-4 साल में मुल्क का इर्रिपेयरेबल लॉस किया, मुल्क की अखलाकियात तबाह की, सियासी कल्चर तबाह किया, इकॉनमी को तबाह किया। तो हमारा यही है कि फ्री फेयर इलेक्शन हो और एक ऐसी क़यादत सामने आए जिसे अवाम का मैंडेट हासिल हो और वो कॉम्पिटिशन मुश्तरका फ़ौरन जाया जाएगा या पहले मखलूत हुकूमत? देखिए अब उस पर फैसला तो ये हुआ है कि जो मुत्तहिदा अपोजिशन की टॉप लीडरशिप है वो बैठ के ये फैसला कर सकती है। वो 3 माह बाद भी फैसला कर सकती है, वो 1.5 साल बाद भी फैसला कर सकती है, वो 1 माह बाद भी फैसला कर सकती है। तो अब इसके बारे में कोई हतमी बात तो नहीं की जा सकती और यही है कि इस बात पे इत्तेफाक है कि मुत्तहिदा अपोजिशन की लीडरशिप जो है उसे इस अरसा के तयन करने का अख्तियार होगा कि कितनी देर बाद इलेक्शन जो है वो जाए उसमें जाए। मुत्तहिदा वज़ीर-ए-आज़म किसको चुन रहे हैं? है जी, अपोजिशन किसको चुन रहे हैं? मुत्तहिदा वज़ीर-ए-आज़म जो इस वक्त तक का मुत्तहिदा अपोजिशन का जो यानी फैसला है
वो यही है कि क्योंकि PMLN मेजॉरिटी पार्टी है तो इसलिए मेजॉरिटी पार्टी जो है वो अपना उम्मीदवार नाम तहरीक पर जुमेरात को बहस होगी, जुम्मा हफ्ता इतवार मंडे अहम दिन है, उसके बगैर आइन के आप आगे जा नहीं सकते। आप किस दिन राय शुमारी तवक्का कर रहे हैं और कितने वोट आप कंसीडर कर रहे हैं, क्या आपकी तवक्का है? देखिए जी, बहस जो है वो अब जुमेरात को तो बहस ही होगी, उस दिन वोट नहीं हो सकता क्योंकि वो फॉर डिस्कशन है। बहस अगले दिन हो सकता है, वोट अगले दिन हो सकता है, जुमे को हो सकता है, सैटरडे को हो सकता है, संडे को हो सकता है, उससे आगे नहीं जा सकते। सर जो मुतहदा अपोजिशन जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुतहदा अपोजिशन जो है नहीं, आप हम देखें तहरीक की कामयाबी के लिए 172 वोट चाहिए। आज हमने 161 वोट जो है वो हमने पूरे किए हैं और बाकी वोट जो है वो हमारे रिज़र्व में जो है वो पड़े थे। अगर हमें ज़रूरत पड़ती तो हम उनको अंदर करा लेते, लेकिन हमें ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ी। तो अब हमारे 9 वोट शार्ट है ना, तो वो कोई मसला नहीं। सर इत्तेहादियों के बारे में थोड़ा सा बता दें सर, इत्तेहादियों के बारे में वो क्यों नहीं आए? सर इत्तेहादियों के बारे में देखें जी, बनी गाला वो गए हैं और जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमारी जो है वो इत्तेहादियों के साथ बातचीत जो है वो मुस्बत अंदाज में जो है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है और एक आध दिन में जो है ये वो अपना फैसला करेंगे। क्या देख रहे हैं कि अभी जो आपका जो इस दफ़ा आपके नंबर 161 थे, क्या ये पीर वाले दिन या जब ये इजलास हो रहा है उस वक्त आपके 172 पूरे होंगे? 172 से अल्लाह ताला के फजल से हमारे नंबर कहीं ज़्यादा हैं। असल बात ये नहीं है कि हमारे 172 हैं कि नहीं है, असल बात ये है कि नाम नहाद वज़ीर आज़म 2 इजलास हो चुके हैं जिसमें पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने से कासिर है, अपने मेंबर्स को हाउस में बुलाने से कासिर है और उसको पता है कि मैं जो भी कर लूँ मेरी तादाद पूरी नहीं है और अब ज़िद पे बैठा है। कभी आड़ लेता है बैनुल-अक़वामी साजिश की, क्या बैनुल-अक़वामी ताकतों ने कहा है कि खाद महंगी करो और किल्लत पैदा करो? क्या बैनुल-अक़वामी ताकतों ने कहा है कि बुज़दार, फरा और ऐसे जमील गुजर के जरिए करप्शन करो? क्या बैनुल-अक़वामी ताकतों ने कहा है कि आटा चीनी की कीमतें ऊपर जाएं? क्या बैनुल-अक़वामी ताकतों ने कहा है कि टमाटर महंगा हो? तो ये बात ये है कि बैनुल-अक़वामी साजिश तो मामला ख़त्म हो गया, अब आई है बारी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की। अब मजहब के पीछे छुपना चाहता है तो अमर बिल मारूफ तब कहाँ था जब BRT में 100 अरब के पैसे ज़ाया हुए? अमर बिल मारूफ तब कहाँ था जब LNG का स्कैंडल हुआ 122 अरब रुपए का? अमर बिल मारूफ कब कहाँ था तब जब पंजाब के अंदर एहसन जमील गुजर ने अरबों रुपए करप्शन के जरिए कमाए? तो ये अमर बिल मारूफ हमें ना सुनाएं आप, मजहब की आड़ मत लें। किसी शख्स में अगर उसको अपनी इज्जत का ख्याल हो तो इस्तीफा देके घर चला जाता है, ये ज़िद्दी आदमी है। ये इंशाल्लाह नंबर्स इतने ज़्यादा होंगे कि शायद ये दोबारा घर से निकलने के काबिल नहीं है। सर जी वो वेले दिए वाग वेरिया वो जरा एक दफ़ा सुनाओ, जरा बड़ा आवाम सुनना सर अब तो खैर वो टाइम करीब आ रहा है। हाँ जी सुनाए जरा। वो इस तरह से है कि तेनू जुल्म तो डकना नहीं, बस इन्नी गल समझानी है। वेले दिए वाग वैरिया साढ़े हथ भी आनी है, असी ते पागल दीवाने आ तू साढ़े नाल ना वैर वधा, असी ते जान तली ते रखी तू नट नट जान बचानी है। वेले दिए वाग वैरिया साढ़े हथ है या नफसियाती मसला इसका? नफसियाती मसला भी है और नफसियाती मसला इसकी ज़िद के साथ मुंसलिक है और मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों चीज़ें जब इकट्ठी हो गई हैं, अब ये रो रहा है, चीखें मार रहा है। देखिए सरप्राइज 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 इतनी हाइप क्रिएट कर दी और कल रोने चीखने के अलावा कोई काम नहीं किया। तो वैसे शख्स को चाहिए कि वो ज़हनी इलाज तो नहीं कराएगा मगर इसका ज़हनी इलाज इंशाल्लाह हम आके कराएं। अच्छा सर आज टेबल हो गई और जुमेरात को इजलास बुलाया गया है डिस्कशन के लिए, आप क्या देख रहे हैं? आईनी तौर पर वोटिंग किस दिन एक्सपेक्ट करें? देखिए वोटिंग तो इनको जल्द से जल्द करानी चाहिए मगर आखिरी दिन पीर का है जिस दिन वोटिंग हो सकती है। तो बाकी हम अपनी तैयारी हमारी मुकम्मल है, नंबर्स कहीं ज़्यादा हैं। आज इनको बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा तो हुकूमत हमारे किताबों में ख़त्म हो चुकी है। नंबर ज़्यादा होने का दावा कर रहे हैं, काफ लीग और एमक्यूएम ने अब तक फैसला नहीं किया। परवेज़ इलाही साहब अभी मुझे आज हाउस में भी नज़र नहीं आए। तो देखिए हमें अच्छी उम्मीद है इत्तेहादियों के साथ भी, इत्तेहादियों के अलावा भी हर हवाले से मामलात बहुत अच्छे हैं। तो इत्तेहादी भी इंशाल्लाह अच्छा फैसला करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो नंबर गेम जो है वो इनके हाथ से बाहर निकल गई है, हमारी हाथ में है। अल्लाह ताला के फजल से इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट होगा।
नहीं तो मैं लाया वो भी नहीं मर जाएगा। अच्छा हाशमी साहब, क्या कहना चाहेंगे? इजलास जो अभी आपके नंबर 161 थे, 172 कब होंगे, क्या आप मुतमईन हैं? नहीं, जो पोजीशन के थे अभी उनको वही ज़ाहिर करने चाहिए थे, दूसरों को ज़ाहिर करके उनकी मेंबरशिप आज से ख़त्म करा देते। सही, ये ज़रूर भी नहीं था। सही। वो ये इसी तरीके से है, जब वक्त आएगा तो PML क्यों बनी गाला गई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं कोई अंदर का बंदा हूँ नहीं, तो वजह हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अपोजिशन का है। सही, वो ले आए हैं। सही। अब आगे मेंबरों की मर्जी इसको सारी कॉन्फिडेंस को नॉन कॉन्फिडेंस में बदल दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा मैम, अभी जो तहरीक पेश की गई है उसमें 161 नंबर थे अपोजिशन के, क्या कहना चाहेंगी, क्या वो 172 पूरे कर लेंगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जॉइंट अपोजिशन ने ये क्लेम किया है कि इंशाल्लाह ताला 172 से कई ज़्यादा नंबर होंगे, और आज के जो अपोजिशन का नंबर था उसे साबित कर दिया कि इमरान खान के जाने का वक्त जो है वो आ चुका है, मोशन मूव हो चुका है, वो कुछ दिनों के मेहमान हैं, और ग्रेसफुल तरीका तो यही था कि वो रिज़ाइन दे देते, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जब ये मूव किया था मोशन और तमाम अपोजिशन पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया था, तो हमारा पहले दिन से यही था कि आइनी तरीके से गैर जमहूरी शख्स को हटाना है। हमने आइन का और जमहूरियत का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमें उसे फॉलो करना है। तो मैं समझती हूँ वी आर वेरी होपफुल, और मैं पूरे मुल्क की आवाम जो है वो खुश हैं इस इमरान खान से हमारी जान छूटने वाली। मैम, मुश्तरका अपोजिशन का वज़ीर आज़म कौन हो? देखिए, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जॉइंट पार्लियामेंट्री मीटिंग में भी नाम ले लिया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे, और बाकी चीज़ें ऑब्वियसली पहले फर्स्ट स्टेप हो जाए, उनको घर भेजें और उसके बाद फिर चीज़ें होती रहेंगी। हम लोगों का कंसेंसस एक ही बात पे है कि मुल्क के मफाद में, आवाम के मफाद में जिस तरह से अदारों को सबोताज किया है इमरान खान और उसकी नाअहल टीम ने, उन अदारों को बेहतर करने के लिए तमाम अपोजिशन जमातों का यही कंसेंसस है कि आइन की बहाली हो, जमहूरियत की बहाली हो, पार्लियामान की बालादस्ती हो। तो ये एक ही कंसेंसस है कि मुआशी सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए, लोगों को महंगाई के अजाब से बाहर निकालना है हमने सब ने मिल के, तो ये तहैया किया। मैडम, क्या कौमी हुकूमत बनने जा रही है? देखिए, एक तरह से कौमी है कि कंसेंसस यही है कि जमहूरियत और आइन की बालादस्ती हो, और ये हर सियासी जमात का अपना एक नज़रिया है, अपना एक एजेंडा है, लेकिन एक पॉइंट एजेंडा पे तो हम सब साथ हैं कि पार्लियामान, जमहूरियत और आइन की बालादस्ती जो है और आवाम की भलाई जो है वो सबसे अवलिन हमारी तरजीह है, जो कि इमरान खान को समझ में नहीं आ रही थी और इंशाल्लाह ताला अब समझ आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैम, ये बताइए कि आज आपने 161 नंबर शो किए हैं जबकि 172 रिक्वायर होते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपने ये तो बताया ही नहीं कि हुकूमत के पास कितने नंबर्स थे। उनको भी 172 नंबर्स दरकार होते हैं, और उनके नंबर्स तो इतने थे कि स्पीकर साहब ने बताया ही नहीं कि उनके क्या बताते। 60-65 से ज़्यादा तो हुकूमत के पास नंबर नहीं थे, तो नंबर तो हमारे पास पूरे हैं। अभी तक में एतमाद का वोट होना है, उससे पहले अगर 162 हैं, 61 हैं, तो फिर 10-12 तो आपको पता है उससे ज़्यादा बहुत बड़ी तादाद में नंबर्स इंशाल्लाह सरप्राइज़ आपको। सही। अच्छा ये बताइए, मुश्तरका वज़ीर आज़म किसको ला रहे हैं? देखिए, अभी तो अपोजिशन जो भी नाम लेकर आएगी, जो भी अपोजिशन मुतहदा अपोजिशन का फैसला होगा वो सबको काबिल कबूल होगा, जो भी नाम होगा इंशाल्लाह मुल्क के लिए। बहुत शुक्रिया।